हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू स्टोरी जिसका नेम है द क्लेवर क्रैब। क्लेवर चालाक, क्रैब केकड़ा, चालाक केकड़ा। Once upon a time there lived a wicked old crane. Once upon a time, एक बार की बात है। Once upon a time का मीनिंग होता है एक बार की बात है। देयर हमारा डमी सब्जेक्ट है। लिव्ड रहता था। अ विक्ड का मीनिंग होता है दुष्ट या मक्कार। ओल्ड बूढ़ा। क्रेन सारस। एक बार की बात है, एक दुष्ट और बूढ़ा सारस रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह। ही फ्ल्यू, ही का मीनिंग होता वह। फ्ल्यू उड़ा। टू द लेक, झील की तरफ। एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया। क्राइंग रोना। एक सुबह वह झील की तरफ उड़ा और रोना शुरू कर दिया। किसने रोना शुरू कर दिया? सारस ने। हियरिंग हिम क्राई, हियरिंग सुनकर, हिम उसे, क्राई रोता हुआ सुनकर। द क्रेब, क्रेब का मीनिंग है केकड़ा। आस्क्ड पूछा, उसे रोते हुए सुनकर केकड़े ने पूछा। वाई आर यू क्राइंग, वाई क्यों। आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, क्राइंग मीन्स रो रहे, तुम क्यों रो रहे हो। द क्रेन लाइड, क्रेन मीन्स सारस। लाइड, सारस ने झूठ बोला। दैट की, ही हैड हियर्ड, ही उसने, हैड हियर्ड सुना। टू फिशरमैन, टू दो फिशरमैन मछुआरों से। टॉकिंग बात करते हुए। दैट की, देयर वुड बी नो रेन, बारिश नहीं होगी। फॉर लिए, द नेक्स्ट अगले। 12 years, 12 वर्ष तक। सारस ने झूठ बोला कि उसने सुना, उसने दो मछुआरों से बात करते हुए सुना कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी। द क्रेब was shocked to hear that. द क्रेब, केकड़ा, was shocked, हैरान रह गया। टू हेयर दैट, ये सुनकर, यानी जो केकड़ा था वह ये सुनकर हैरान रह गया। आई हैव एन आइडिया, आई हैव, आई यानी मेरे, हैव मीन्स पास, एन आइडिया विचार, यानी मेरे पास एक विचार है। सैड कहा। द क्रेन, किसने कहा? सारस ने कहा कि मेरे पास एक विचार है। देयर इज अ लेक नियर बाई, देयर इज है, अ लेक एक झील है, नियर बाई पास में। आई कैन कैरी ऑल द फिशेज वन बाई वन टू दैट लेक। आई मैं, कैन कैरी ले जा सकता हूँ, ऑल दैट फिशेज उन सभी मछलियों को, वन बाई वन एक एक करके, टू दैट लेक उस झील पर। उसने कहा कि मैं सभी मछलियों को एक एक करके उस झील पर ले जा सकता हूँ। द क्रेब, क्रेब का मीनिंग केकड़ा। एंड द फिशेज, और मछलियां, एग्रीड, सहमत हो गईं। केकड़ा और मछलियां सहमत हो गईं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द क्रेन, सारस, कैरीड ले गया। द फिशेज, मछलियों को, इन हिज बीक, अपनी चोंच में, यानी अगले दिन सारस मछलियों को अपनी चोंच में ले गया। फ्ल्यू उड़ गया। टू अ नियर बाई, पास की, रॉक चट्टान पर। एंड और क्वाइटली, क्वाइटली यानी खामोशी से, शांति से। एट देम, उन्हें खा लिया, यानी पास की चट्टान पर उड़ गया और खामोशी से उन्हें खा लिया। किसे खा लिया? मछलियों को। वन डे, एक दिन। द क्रैब, केकड़े ने, आस्क्ड कहा। द क्रेन, सारस से, टू से बचाने के लिए, हिज लाइफ, अपने जीवन को। एक दिन केकड़े ने सारस से अपने जीवन को बचाने के लिए कहा। द ग्रीडी क्रेन, ग्रीडी लालची, क्रेन सारस, रेडली तुरंत, एग्रीड सहमत हो गया, राजी हो गया। लालची सारस तुरंत राजी हो गया।
as the crane was, as जैसे कि the crane was carrying him, crane सारस was carrying him, उसे ले जा रहा था to the nearby, पास की रॉक चट्टान पर. The crab saw, the crab केकड़े ने saw देखा, a heap, heap means ढेर देखा, of fish bones, मछलियों की हड्डियों का, and understood और समझ गया the crane's plan, सारस की योजना समझ गया. यानी जब सारस जो है उसे पास की चट्टान पर ले जा रहा था तो केकड़े ने मछली की हड्डियों के क्या देखे, ढेर देखे, और वह जो है क्रेन यानी सारस की योजना को समझ गया. द क्रैब कॉट होल्ड, क्रैब यानी केकड़े ने कॉट होल्ड पकड़ लिया ऑफ द क्रेन्स नेक, सारस की गर्दन को, विद हिज क्लॉज अपने पंजों से, टिल इट डाइड जब तक वह मर नहीं गया, एंड और सेव्ड बचा ली, हिज लाइफ अपना जीवन बचा लिया. यानी केकड़े ने क्या किया, सारस की गर्दन को अपने पंजों से पकड़ लिया और इतनी तेज पकड़ा कि वह मर नहीं गया और उसने अपना जीवन बचा लिया. मोरल क्या मिलता है हमें इस स्टोरी से, ही यानी वह, हु जो, इज है वाइज बुद्धिमान, इज है स्ट्रोंगर ताकतवर, देन द स्ट्रोंगेस्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली से. अब समझ लीजिए यानी वह व्यक्ति जो बुद्धिमान है वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली से भी शक्तिशाली है. फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.